नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। ये जो सीरीज है, आप सभी बचपन से 55 तक के लिए है। हालांकि मैं नवोदय पढ़ाती हूँ ऑनलाइन पर, लेकिन ये थॉट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जीवन में हमेशा हमें एक मोटिवेशन की आवश्यकता लगी होती है। कोई निराश है, कोई डिप्रेशन में है, तो हमें आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन की। ये जो थॉट्स डेली हम आपको सुनाते हैं, ये अप्लाई किए गए हैं। जैसे आज की जो कहानी है, वो महान दार्शनिक सुकरात के विचारों की है, जो उन्होंने विचार दिए हैं उस पर। देखिए, हर चीज अप्लाई करी हुई होती है। अगर हम जीवन में अपने ऊपर अप्लाई करें, तो वो चीज निश्चित तौर पे आपको सफलता दिलाती है, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। ये लक होना, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। और कोई भी सफल आदमी अपने लक पर विश्वास नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूंगी, लक किसे कहते हैं 10 बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर बताना चाहूंगी। लक उसे कहते हैं जहां आप 100% मेहनत करें, तो आपको 110% मिल जाए, इसे हम लक कहते हैं। लेकिन आप, अगर आप लक पे ज्यादा ही विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाह रहे हैं कि मेरा लक ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकता तो नहीं कर सकते। लेकिन आप सोच रहे हैं लक नहीं है, फिर भी मैं मेहनत करूंगा, तो यकीन मानिए कि आप 100% मेहनत कर रहे हैं, तो आपका 80% 90% कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये अकलक को छोड़ो, और एक ही चीज जीवन में सफल होने के लिए ध्यान में रखो, वो होता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। कोटेशन दिख रहा होगा, ये देखिए, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। अगर आपको समझ में आ जाए, आपके जहन में उतर जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। आप सपने भी जानते हैं, आप लक्ष्य भी जानते हैं। सपने वो जो हम नींद में सोते सोते देखते रहते हैं, कि मैं टाटा हो गया, मैं बिरला हो गया, मैं अंबानी हो गया, मैं करोड़पति हो गया, दैट्स इट। और लक्ष्य वो होता है जिसे आप खुद डिसाइड करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, और दिन रात उसकी ओर बढ़ते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए हमें बिना मेहनत की नींद चाहिए। सोते समय हम कोई मेहनत करते हैं क्या, कि हम कुछ काम करेंगे तो ही नींद आएगी, या सोते सोते हम कुछ काम करते हैं? इट मीन्स बिना मेहनत की नींद। उस नींद में आप सपने देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड घूम लीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे सोइए, कभी ना कभी तो आप सपने में घूमेंगे ना पूरे विश्व में। लेकिन आप जागते हैं और जागते हुए सपने देख रहे हैं, तो आपको जो है बिना नींद के मेहनत करनी होगी, नींद को त्यागना होगा, और बिना नींद के मेहनत करनी होगी, है ना। 8 घंटे 10 घंटे सोने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, एक डायलॉग है कि हमें घोड़े के चित्र लगाने से पहले कुछ नहीं होगा, सूर्य से पहले उठना होगा, और घोड़ों से तेज दौड़ना होगा, तभी आप सक्सेस पाएंगे। आप 2-4 दिन अपने, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो झूठी बात है, तो आप 4 से 5 दिन अपने लक्ष्य पे मेहनत कर लो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें सफलता मिलनी चालू हो गई है। देखिए, मैंने किया है, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, जीरो से स्टार्ट हुए थे, आज मैं इतनी मोटिवेटेड क्यों हूँ, क्योंकि मुझे मिलता जा रहा है, धीरे धीरे ही सही, मिलता जा रहा है, और आप यकीन मानिए आपको भी मिलता जाएगा। सिर्फ इतना सा है कि मेरे से बड़े हैं उन्हें, और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे यकीन कीजिए। तो ये कोटेशन एक बार हम फिर पढ़ते हैं, कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। चलिए, ये हमारे सुकरात महान दार्शनिक हुए, है ना, आप इनके बारे में पढ़िएगा। बहुत 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 इनके विचार ऐसी क्रांति आपके मन में पैदा करेंगे, मतलब आप सोच नहीं सकते। हम, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग का पूरा दिन बिगड़ता है, तो आपको शाम को गिल्टी होती है कि नहीं, कि आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, हम 2026 में, 2026 में से भी पूरा जनवरी हमारा खत्म हो गया, 6 से 7 दिन हमारे फरवरी के खत्म हो गए, और फिर भी अगर अपने को टेंशन ना हो, तो कोई बात नहीं, 2026 भी खत्म हो जाएगा। 27 28 29 30 आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। और एक दिन जब अंतिम समय आएगा, और आपके घर वाले आपकी सेवा करेंगे,
तब आप बिस्तर पे पड़े-पड़े सोचेंगे, अरे यार काश समय वापस आ जाए, तो नहीं आएगा। फिर कहूँगी, रोज कहती हूँ, आज फिर कहना चाहूँगी कि समय की आवाज अगर आपके कानों तक पहुँचती है, तो समय चिल्ला-चिल्ला के कहता है कि मुझे बर्बाद कर, मैं तुझे बर्बाद करूँगा। ये मेरा फेवरेट डायलॉग। चलिए, ये सुकरात जी हैं, इनके बहुत अच्छा एक विचार है, विचारों की तो पूरी बुक है। ठीक है, लेकिन एक विचार, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। कमजोरी मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल कमजोर, कमजोरी मतलब हमें समय बर्बाद करने की कमजोरी है, हमें नकारात्मक सोचने की कमजोरी है, हमें ज्यादा सोने की कमजोरी है, हमें ज्यादा खाने की कमजोरी है, क्योंकि खाना भी जहर के भांति ही काम करता है। तो यह जो चीजें हैं, इनको अगर आप दूर करेंगे, तो आप डेफिनेटली सफलता तक पहुंचेंगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, आप उन्हें दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए, एक छोटी सी एक शिक्षादायक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, जिससे हमें कुछ मोरल एजुकेशन सीखना चाहिए, नैतिक शिक्षा सीखनी चाहिए। क्या हुई कि एक बार एक व्यक्ति ने, ये जो फिलोसफर है हमारे सुकरात जी, उनसे पूछा कि सफलता कैसे मिले। कुल मिलाकर उनका पूछना था कि मैं सफलता तक कैसे पहुंचूं। सुकरात जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, कल मुझे नदी के किनारे मिलना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सफलता कैसे मिलनी चाहिए। जब दूसरे दिन व्यक्ति उठा, उसे तो था कि मुझे पूछना है सुकरात जी से कि सफलता कैसे मिले। तो सुकरात जी के पास गए, उसी नदी के किनारे गए, कोई नदी थी उसके किनारे गए। तो सुकरात जी ने कहा कि तुम इस नदी में उतरो और नदी की गहराई को नापो, फिर पता चलेगा कि सफलता कैसे मिलती है। वह व्यक्ति नदी में उतरकर वो व्यक्ति नदी में उतर गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब पानी उसके नोज तक, नाक तक आ गया, तो वो क्या हुआ, घबराया थोड़ा सा। सुकरात जी गए, सुकरात जी ने जाकर उसके मुंह को पानी में दबोच दिया। काफी देर तक दबोच रखा, क्योंकि सुकरात जी को पता था ये मरेगा नहीं, वो स्ट्रॉन्ग किस्म के एक दार्शनिक थे। दबोच के रखा और उसको वापस निकाल लिया। उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया। सुकरात जी ने कहा, पूछ रहे थे ना कि सफलता कैसे मिले, उसी का जवाब है ये। बोले कैसे। उनसे पूछा कि जब आप पानी में थे, आपका मुंह पानी में था, तो आप क्या चाह रहे थे। बोले मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि मुझे जल्दी से बाहर निकाल दे और मैं सांस ले लूं, दैट्स इट। सुकरात जी ने कहा, यही सफलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो तड़प जो तड़प मछली को पानी से बाहर निकलने के बाद होती है, वो तड़प हम में होनी चाहिए। नाभि के अंदर कस्तूरी होने के बावजूद भी मृग पूरे वन में घूमता रहता है, उसी सुगंध के कारण। उसे पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या है। वैसे ही हम मानव हैं, हमें पता ही नहीं है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं सत्यता के साथ बोल रही हूँ। आप मजाक में ले तो ये आप जाने, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि हर इंसान में एक ना एक प्रतिभा ऐसी होती है कि वह उस प्रतिभा, सिर्फ अगर वो गृहिणी है ना, सिर्फ गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो भी उसके अंदर एक प्रतिभा ऐसी है जो उसको पता ही नहीं है कि मैं इस प्रतिभा से कहाँ तक जा सकती हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ जो 5वीं पास है, 8वीं पास है, आप देखिए ना कहाँ से कहाँ है। और हम कुछ नहीं कर पा रहे, आपको गिल्टी नहीं होती है क्या। जीवन सिर्फ खाने पीने ऐश करने के लिए है या कुछ करने के लिए है। इतना जगाने के बाद भी आप ना जगे, तो आप लोगों की इच्छा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।